महाभारत भारत का अनुपम धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक और दार्शनिक ग्रंथ है। यह हिंदू धर्म के मुख्यतम ग्रंथों में से एक है। यह विश्व का सबसे लंबा साहित्यिक ग्रंथ है, हालांकि इसे साहित्य की सबसे अनुपम कृतियों में से एक माना जाता है, किंतु आज भी यह प्रत्येक भारतीय के लिए एक अनुकरणीय स्रोत है। हिंदू मान्यताओं, पौराणिक संदर्भों एवं स्वयं महाभारत के अनुसार इस काव्य का रचनाकार वेदव्यास जी को माना जाता है और इसे लिखने का श्रेय भगवान गणेश को जाता है। इसे संस्कृत भाषा में लिखा गया था। इस काव्य के रचयिता वेदव्यास जी ने अपने इस अनुपम काव्य में वेदों, वेदांगों और उपनिषदों के गुह्यतम रहस्यों का निरूपण किया है। इसके अतिरिक्त इस काव्य में न्याय, शिक्षा, चिकित्सा, ज्योतिष, युद्धनीति, योगशास्त्र, अर्थशास्त्र, वास्तुशास्त्र, शिल्पशास्त्र, कामशास्त्र, खगोल विद्या तथा धर्मशास्त्र का भी विस्तार से वर्णन किया गया है। महाभारत की विशालता और दार्शनिक गूढ़ता न केवल भारतीय मूल्यों का संकलन है, बल्कि हिंदू धर्म और वैदिक परंपरा का भी सार है। महाभारत की विशालता, महानता और संपूर्णता का अनुमान उसके प्रथम पर्व में उल्लेखित एक श्लोक से लगाया जा सकता है, जिसका भावार्थ है, जो यहाँ महाभारत में है वह आपको संसार में कहीं न कहीं अवश्य मिल जाएगा, जो यहाँ नहीं है वो संसार में आपको अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगा। यह कृति प्राचीन भारत के इतिहास की एक गाथा है। इसी में हिंदू धर्म का पवित्रतम ग्रंथ भगवद गीता सन्निहित है। पूरे महाभारत में लगभग 1,10,000 श्लोक हैं, जो यूनानी काव्यों इलियड और ओडिसी से परिमाण में 10 गुना अधिक हैं। विद्वानों में महाभारत काल को लेकर विभिन्न मत हैं, फिर भी अधिकतर विद्वान महाभारत काल को लौह युग से जोड़ते हैं। अनुमान किया जाता है कि महाभारत में वर्णित कुरु वंश 1200 से 800 ईसा पूर्व के दौरान शक्ति में रहा होगा। पौराणिक मान्यता को देखें तो पता लगता है कि अर्जुन के पोते परीक्षित और महापद्मनंद का काल 382 ईसा पूर्व ठहरता है। यह महाकाव्य जय, भारत और महाभारत इन 3 नामों से प्रसिद्ध हैं। वास्तव में वेद व्यास जी ने सबसे पहले 1,00,000 श्लोकों के परिमाण के भारत नामक ग्रंथ की रचना की थी। इसमें उन्होंने भरतवंशियों के चरित्रों के साथ साथ अन्य कई महान ऋषियों, चंद्रवंशी, सूर्यवंशी राजाओं के उपाख्यानों सहित कई अन्य धार्मिक उपाख्यान भी डाले। इसके बाद व्यास जी ने 24,000 श्लोकों का बिना किसी अन्य ऋषियों, चंद्रवंशी, सूर्यवंशी राजाओं के उपाख्यानों का केवल भरतवंशियों को केंद्रित करके भारत काव्य बनाया। इन दोनों रचनाओं में धर्म की अधर्म पर विजय होने के कारण इन्हें जय भी कहा जाने लगा। महाभारत में एक कथा आती है कि जब देवताओं ने तराजू के एक पासे में चारों वेदों को रखा और दूसरे पर भारत ग्रंथ को रखा, तो भारत ग्रंथ सभी वेदों की तुलना में सबसे अधिक भारी सिद्ध हुआ। भारत ग्रंथ की इस महत्ता, महानता को देखकर देवताओं और ऋषियों ने इसे महाभारत नाम दिया और इस कथा के कारण मनुष्यों में भी यह काव्य महाभारत के नाम से सबसे अधिक प्रसिद्ध हुआ।